ऋषि कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय दोनों से ही लाखों लोगों को अपना कायल किया। अपने दौर में तो ऋषि कपूर ने सभी को अपना दीवाना बना रखा था, लेकिन 102, नॉट आउट जैसी फिल्मों में भी उनकी जबरदस्त एक्टिंग का कदरदान हर कोई नजर आया। ऋषि कपूर के फैंस की लिस्ट काफी लंबी है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी ऋषि कपूर की एक्टिंग का लोहा मानते हैं। ऋषि कपूर फैन लिस्ट में एक नाम उस शख्स का भी है जिसे पूरी दुनिया अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से जानती है। सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं भारत के दहशतगर्द मचाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम को ऋषि कपूर काफी पसंद थे। इतना ही नहीं, जब एक बार ऋषि कपूर की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई तब अंडरवर्ल्ड डॉन ने उनके लिए जूते खरीदने की इच्छा जताई। इसका खुलासा खुद ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में खुल्लम खुल्ला में किया था। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में उन दिनों का जिक्र किया जब 2 बार दाऊद इब्राहिम से आमना सामना हुआ था। बॉलीवुड के हैंडसम बॉय रहे ऋषि कपूर ने अपनी किताब के जरिए दाऊद इब्राहिम के साथ हुई पहली मुलाकात के बारे में लिखा। यह 1988 का दौर था जब भारत में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। दुबई में आशा भोसले और आर डी बर्मन नाइट का आयोजन हुआ था जिसमें शैलेंद्र सिंह परफॉर्म कर रहे थे। मैं अपने दोस्त बिट्टू आनंद के साथ दुबई पहुंचा था। दाऊद इब्राहिम का हमेशा एक आदमी एयरपोर्ट पर हुआ करता था ताकि वह वीआईपी मूवमेंट की खबर दाऊद को देता रहे। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक आदमी ने मेरे पास आया और उसने मुझे एक फोन थमा दिया। उसने कहा, दाऊद साहब बात करेंगे। यह मुंबई में 1993 में हुए बम धमाके से पहले की बात है और मुझे लगता था कि उस समय दाऊद भगोड़ा नहीं हुआ करता था। उस समय वह राज्य का दुश्मन नहीं था। मेरा स्वागत करते हुए कहा, अगर आपको किसी चीज की यहाँ जरूरत पड़े तो मुझे बताना। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे अपने घर में भी आमंत्रित किया था। मैंने उनकी बात सुनी और कहा, मैं इस पर विचार करूंगा। मैं उस समय दुबई में हयात रेजेंसी में रुका था। वहां मुझे एक आदमी से मिलवाया गया जिसका नाम था बाबा डॉन का राइट हैंड आदमी था। उसने मुझसे कहा, दाऊद साहब की इच्छा है कि वे आपके साथ चाय पिएं। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई और मैंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसी शाम को एक शानदार रोल्स रॉयल्स मुझे और बिट्टू को होटल से पिक करने आई। जितने हम उसके घर तक पहुंच रहे थे, गाड़ी में लगातार किसी से कच्ची भाषा में बातचीत चल रही थी। मुझे कच्ची भाषा नहीं आती थी, लेकिन मेरा दोस्त जानता था। उसको उस भाषा से यह एहसास हुआ कि हमें सीधे ले जाने के बजाय घुमाकर दाऊद के घर ले जाया जा रहा था ताकि हमें पूर्ण रूप से उसके घर की लोकेशन पता न चल सके। जैसे ही हम उसके घर में घुसे, मैंने एक आदमी को खिड़की से थूकते हुए देखा। वह दाऊद था। उसने हमारा स्वागत किया और साथ ही में माफी मांगते हुए कहा, मैंने आपको चाय के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि ना तो मैं शराब पीता हूं और ना ही परोसता हूं। दाऊद के साथ समय बिताने का जिक्र करते हुए ऋषि कपूर ने लिखा, हमें दाऊद इब्राहिम के साथ 4 घंटे बिताए। इस दौरान हमने कई चीजों के पर बात की जिनमें उसकी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी भी शामिल थी जिनका उसे कोई गिला नहीं था। दाऊद ने बताया था कि उन्हें मैं तवायफ में अच्छा लगा था क्योंकि उस फिल्म में मेरा नाम दाऊद था। 4 घंटे की इस बातचीत में दाऊद ने मुझे यह भी बताया कि वह मेरे पिता अंकल दिलीप कुमार, महमूद और अन्य कलाकारों को कितना पसंद करता है। मुझे याद है कि जब मैं वहां पहुंचा तो कितना डरा हुआ था, लेकिन शाम होते होते मेरी सारी चिंता दूर हो गई और मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। इसके अलावा जब राज कपूर की मृत्यु हुई थी तब भी एक व्यक्ति को दाऊद ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए ऋषि कपूर के घर भेजा था। इसके बाद ऋषि कपूर एक बार और दाऊद से मुंबई में मुलाकात हुई। ऋषि कपूर बताते हैं कि जब वो नीतू सिंह के साथ एक मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, उस वक्त दाऊद भी वहां मौजूद था। हाथ में एक मोबाइल था और 8-10 बॉडीगार्ड उसके साथ थे। दाऊद ने ऋषि को देखते ही कहा, आपको जो लेना है वो मुझे आपके लिए लेने दीजिए। ऋषि ने बताया, मैंने बहुत ही विनम्रता से मना किया और कहा, कृपया मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं आपके भाव की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग खुद करना चाहूंगा। उसने मुझे अपना नंबर दिया और वह 1989 का समय था जब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे। आखिर में दाऊद ने मुझसे कहा, मैं भगोड़ा हूं क्योंकि मुझे भारत में न्याय नहीं मिलेगा। वहां बहुत से लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं। मैं राजनेताओं को पैसा देता हूं जो कि मेरी जेब में रहते हैं। यह सुनने के बाद मैंने कहा, दाऊद प्लीज मुझे इस सब से दूर रखो यार। मैं एक अभिनेता हूं और मैं वास्तव में इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता हूं। उसने मेरी बात को समझा और वह मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा था। उसके बाद मेरी कभी भी दाऊद से कोई मुलाकात नहीं हुई, हालांकि उसके परिवार से जरूर टकराता रहा हूं। तो क्या कहना है आपको ऋषि कपूर और दाऊद इब्राहिम के इस मुलाकात के बारे में? कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।